Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we are going to discuss about जजमानी रिलेशन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जजमानी रिलेशन को, जो कि एमएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है। और साथ में ही आप अगर मतलब ऐसे भी इंटरेस्टेड हो कि हमारे इंडिया में कौन कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाता है, स्पेशली अगर हम बात करें रूरल इंडिया की, तो उसके बारे में है ये रिलेशन बताया गया है। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं दैट व्हाट इज जजमानी रिलेशन, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ इट इज़ प्रैक्टिसाइज्ड इन आर रूरल इंडिया। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जजमानी रिलेशन है क्या, ठीक है, और जजमानी रिलेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है और क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ कंप्लीट वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। सो लेट्स स्टार्ट जजमानी रिलेशन। जजमानी रिलेशन, जैसे कि याजमान, जजमान जो वर्ड है इसे याजमान के नाम से भी जाना जाता है रूरल इंडिया में। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि गांव में जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको यजमान के नाम से भी लोअर कास्ट के पीपल के द्वारा बुलाया जाता है, और इसी सिस्टम को हम जजमानी रिलेशन या जजमानी सिस्टम के नाम से जानते हैं। The Jajmani or Yazman system was an economic system that most notably found in villages of India, in which lower caste perform various functions for a upper caste and receives grains and other foods in return। इसमें होता क्या है कि जो लोअर कास्ट के पीपल है वो अपर कास्ट पीपल के लिए कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं, जिसके बदले में उनको ग्रेन्स और अदर गुड्स जो है, बाकी चीज़ें जो है, अनाज हो गया या कोई और ऐसी चीज़ें जो है वो इन रिटर्न में मिलती है, जैसे कि बाटर सिस्टम में होता है। ठीक है, तो बाटर सिस्टम में क्या होता है कि आपको कुछ परचेज होता था बाटर सिस्टम, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता था कि जो है वो गुड्स के बदले गुड्स आपको मिलती थी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि वो जो सर्विस देते हैं उसके बदले में उन्हें गुड्स मिलता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया। इसे रूरल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया का बैकबोन माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसके थ्रू लोगों को एक सिक्योरिटी मिलती है। जो लोग कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जाती है कि उनके पास अगर मान लो कोई काम नहीं है तो भी उनके पास एक ये काम है जिसके थ्रू उनको जो है फूड, ग्रेन्स या अदर गुड्स जो है वो मिलेगा। The word जजमान is derived from a संस्कृत word यजमान। ये जो जजमान वर्ड है ये संस्कृत वर्ड यजमान से लिया गया है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जजमानी रिलेशन। जजमानी रिलेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो जजमानी रिलेशन आर परमानेंट रिलेशन, ये एक परमानेंट रिलेशन है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जजमान एंड कामीन इज़ परमानेंट। कामीन यहाँ क्या है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और यजमान जो है जिनके लिए वो सर्विस देते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा है, परमानेंट रिलेशन है। श्री एन.एस. रेड्डी क्या बोलते हैं कि एक हेरिडिटरी है। मतलब यहाँ क्या होता है कि जैसे मान लो किसी के फादर जो है वो कामीन है, तो ये जो उनकी जो जॉब है, वो जो सर्विस दे रहे हैं, ये सर्विस अब इसके बाद कौन देता है, उनके सन देते हैं। अगर उनका बेटा नहीं है तो फिर सन इन लॉ देते हैं। तो ये कैसा रिलेशन है, हेरिडिटरी रिलेशन है, पास ऑन होता है from the present generation to the next generation. The rights of a Jajmani jobs are considered to be proprietary, and these are passed on to son from his father. If someone has no son, it passes on to son-in-law. अगर किसी का कोई बेटा नहीं है, सन नहीं है, तो ये son-in-law को पास होता है। In Jajmani system, the exchange of service not based on the money but on the barter system। यहाँ जो है सर्विस जो है वो एक्सचेंज मनी के टर्म्स में नहीं होती है, ग्रेन्स एंड गुड्स की टर्म में होती है, इसलिए इसे बार्टर सिस्टम की तरह ही ऐसा माना जाता है कि बार्टर सिस्टम की तरह यहाँ जो है सर्विस जो है वो एक्सचेंज हो रही है।
Under the system, the Kamin receives grain like wheat, rice and pulses for their work or their service. और इस सिस्टम में क्या है, जो कामीन जो कुछ काम करते हैं, जो कुछ सर्विस दे रहे हैं, उनको उनके काम के बदले में वीट, राइस या पल्सेस जो है वो मिलता है। ठीक है, अब क्या आता है कि एडवांटेज क्या है जजमानी रिलेशन का, तो इसके थ्रू क्या है कि ऑक्यूपेशन की सिक्योरिटी बनी रहती है। जैसे कि हमने देखा कि ये हेरिडिटरी है, ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो यहाँ उनको उनके ऑक्यूपेशन की एक सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, इसके थ्रू इंटीमेट बॉन्डिंग फॉर्म होती है किस किस में, याजमान एंड कामीन में। यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बनी रहती है और पीसफुल लिविंग होती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ जजमानी रिलेशन। What? Security of occupation, intimate relationship between Yazman and Kamin, economic stability और security and peaceful living। और अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे आप इन पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो और फिर उसके बाद इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ये एमएड का टॉपिक है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इनको लिखने का भी एक तरीका है, जो मैंने मतलब कुछ पॉइंट्स आपके साथ जो मैं डिस्कस कर रही हूँ उनको एज ए बुलेट पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो, एज ए हेडिंग यूज़ कर सकते हो, एंड देन यू कैन मतलब एक्सपेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन वर्ड्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ जजमानी रिलेशन। अब जजमानी रिलेशन के डिसएडवांटेज क्या है, तो जनरली द पीपल फ्रॉम अ लोअर कास्ट आर ट्रीटेड बैडली। जो पीपल लोअर कास्ट के हैं उनको बैडली ट्रीट किया जाता है। लोअर केस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लोअर कास्ट आएगा। पीपल डेवलप्स अ सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन देम। इससे क्या होता है कि उन लोगों में एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है कि हमें हमेशा ही मतलब ये वाली सर्विस देनी है, यही काम हमारा रह गया, ऐसा भी सेंस उनमें डेवलप हो सकता है। तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दे फील बाउंडेड बाय सम पावर बिकॉज इफ़ दे वांट टू डू समथिंग न्यू इंस्टेड दे कांट डू जस्ट बिकॉज ऑफ जजमानी रिलेशन। और इस रिलेशन में वो मतलब क्या आप कह सकते हो कि बाउंडेड फील करते हैं। मान लो उनको कुछ और काम करना है, उनको लग रहा है कि ये जो हम फॉलो ऑन करते आ रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन, इससे अपना काम नहीं चल पा रहा है, मुझे कुछ और करना चाहिए जिससे मेरी अर्निंग और बेटर होगी, मेरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो मतलब हमारा इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो और हाई हो जाएगा। तो मतलब उसमें भी उनको क्या फ़ील होने लगता है, बाउंडेड फील होता है, क्योंकि उनको ये चीज़ करना ही है। तो ये भी इसका एक क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट जजमानी रिलेशन। आपने यहाँ देखा कि जजमानी रिलेशन क्या है। जजमानी रिलेशन जो है वो रूरल इंडिया में फॉलो किया जाता है। किस किस के बीच में होता है, याजमान और कामिन के बीच में। कहाँ से ये वर्ड लिया गया है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जजमानी रिलेशन। आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए ये इनफ होगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो जनरली जो आपको मतलब पार्ट्स वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ 16 मार्क्स में 4 मार्क्स के जो पार्ट्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा ये सारे वर्ड्स। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। एंड प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।